ठीक है, तब तक एक दो प्रॉब्लम बनाओ, देखता हूं तुम्हारा क्या दिक्कत है जो, है ना। अच्छा ये बताना तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/x प्लस डॉट डॉट प्लस 15/x ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। सो इसमें बताना है यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो ऑप्शन दे देता हूं, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, सेकेंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन 15 एंड लास्ट ऑप्शन 120, है ना। ये ट्राई करो। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? हाँ अद्वैत तुम्हारा देख रहा हूँ प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर बोल देना अद्वैत। सर 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, इसका ट्राई करो, बन तो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। बना अद्वैत, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो लिमिट x टेंस टू 2 x f ऑफ 2, है ना, -2 f ऑफ x डिवाइडेड बाई x -2, वेयर fx इज इक्वल टू 4, f डैश x इज इक्वल टू 4। ये दिया हुआ ना। यस सर। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि fx का वैल्यू 4 दिया है, f ऑफ 2 का वैल्यू 4 देना चाहिए था। यस सर, वही समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक ना, यहाँ पे जो दिया गया है वैल्यू, ये बेसिकली f ऑफ 2 का वैल्यू होना चाहिए था 4। सॉल्व कर लोगे आप, क्योंकि इसमें लॉपिटल रूल यूज करना है ना, एल हॉस्पिटल रूल जो भी बोलो। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली, बन जाएगा। यस सर। ओके, -4 ही आएगा बेसिकली, ये 4 ही ले लेना। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो f ऑफ 2 माइनस 2 f डैश x डिवाइडेड बाई 1, है ना। अब इसमें क्या करना है कि वैल्यू पुट कर लो, f ऑफ 2 का वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करोगे और यहाँ पे f डैश x तो का वैल्यू 4 पुट -4 करोगे तो हाँ, तो -4 ऑप्शन है ना एक, तो -4 आ यस जाएगा। वो करेक्ट कर लेना, f ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है, f ऑफ x का नहीं है वहां पे, है ना। ओके, बन गया अभी जो दिए हैं वो सर। 120। 120, गुड। ये तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, नहीं तो किससे बना सकते हो, कौन से प्रॉब्लम से, आप कौन सा थ्योरी इसमें यूज करोगे? हेलो सर मैं वो किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल्स टू रूट। अच्छा, वो उस तरह से भी, हाँ ठीक है, उस तरह से भी बना लोगे, है ना, क्योंकि x टेंडिंग टू
जीरो है, जीरो प्लस है तो वो जीरो ही लेना है। तो उस तरह से हर एक को ब्रेक करोगे और सेपरेट करोगे तो वहां बन जाएगा कि x इंटू यहाँ पे k बाई एक्स है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये हमेशा क्या होगा, जीरो ही देगा, राइट? ये सब नो, अदरवाइज सैंडविच थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हो, है ना। जैसे एक को ब्रेक किए, सपोज 2/x था, इसको ब्रेक करोगे सो क्या हो जाएगा, 2/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x, यही ना, यही लिखे हो ना। Yes, sir. x is equal to greatest integer of x plus fractional of x. So greatest integer of x लिखोगे तो ये इधर आ जाएगा। So इस तरह से लिखोगे और हर एक में क्या करना है। ओके एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो गलत किया हूँ, नहीं सॉरी, x यहाँ पे होगा, सॉरी नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ एक मिनट, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लेना, वो मिस्टेक हुआ था, x है ना, सही बताया है अद्वय, वहाँ पे 120 ही आएगा, बट कैसे बनाया था अद्वय? से क्वेश्चन बना चुका है। अच्छा बना चुके हो, चलो ठीक है, यहाँ पे x ले लेना, फिर सैंडविच थ्योरम यूज करो, अदरवाइज इस तरह से ब्रेक कर लेना। तो x से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/x। देखो ये जीरो को टेस्ट करेगा, फ्रैक्स जीरो को नहीं, इसका जो वैल्यू होगा 0 to 1 के बीच में होगा ना जी, और ये x है जो लिमिट दिया हुआ है, x टेंस टू 0 प्लस, मीन्स इसको 0 प्लस h ले लो और h टेंस टू 0 कर लो, ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्टली भी करोगे। तो 0 इंटू ये टेंस टू 0 है और ये क्या होगा, 0 to 1 के बीच में नंबर होंगे, कोई भी हो सकता है, 0 भी हो, 1 तो नहीं होगा, 0 to 1 के बीच में होगा इंक्लूडिंग 0। तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो वैल्यू होगा फाइनली 0 ही देगा, तो इधर से 2 आते चल जाएगा, है ना, इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अप टू कहाँ तक, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 15 तक आएगा। इसको क्या सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सम यहाँ पे करना है, तो 15 इंटू क्या हो जाएगा 16, 15 + 1/2, दिस इज इक्वल टू 120, है ना। तो x यहाँ पे रहेगा, नहीं रहता हाँ, तो ऑप्शन नहीं होता ना, नहीं नहीं फिर नहीं बना सकते थे, ठीक है, so फिर वो ऑप्शन ए हो सकता था। ओके 0 प्लस करता तो इंफिनिटी की तरफ, हाँ, 0 माइनस करते तो नेगेटिव इंफिनिटी, हाँ ठीक है, वो आ जाता फिर फर्स्ट नंबर उसके केस में, अदरवाइज राइट हैंड लिमिट ही तो पूछा है इसमें। हाँ इसमें अगर यहाँ पे 0 प्लस नहीं रहता तब, सिर्फ x टेंस टू 0 रहता तब, है ना, इसमें तो ये आएगा ही नहीं ऑप्शन, इसको तो देखना ही नहीं है, क्योंकि एक ही के बारे में यहाँ चेक करने बोल रहा है, 0 प्लस के बारे में, है ना, x रहेगा यहाँ पे। ये जेई मेन का प्रॉब्लम है ना। एक क्वेश्चन बनाओ जो दिए थे होमवर्क, उसमें कुछ नहीं ना पूछना है। हाँ बोलो अरविंद। सर हाँ सर अगर लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हैं और हाँ, आंसर एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आया, एक रेंज ऑफ वैल्यूज आ रहा है, तो उसका क्या मतलब होगा? वो ऑसिलेटरी हो जाएगा, वो फिर वहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना, फिक्स्ड आना चाहिए। ऐसे जैसे देखो ऐसा थोड़ा है कि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी साइन x, इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में तो हाँ नंबर, इसमें क्या फ्लक्चुएट करेगा वैल्यू, -1 से 1 के बीच में होगा, तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, इसको बता ही नहीं सकते हैं। लिमिट में हमेशा वैल्यू जो होता है इवेल्युएट करके कितना फिक्स्ड नंबर आना चाहिए आउटपुट, आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो इसका -1 से लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चन दिया था, हाँ बना था, एक मिनट डिस्कस कर दूंगा, एक दो कोई प्रॉब्लम बना लो। अच्छा ये तो मेरे ख्याल से दिया हूँ, अच्छा इसको ट्राई करना, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 + x ln 1 + b स्क्वायर 1/x इज इक्वल टू 2b sin स्क्वायर थीटा,
यहाँ पे b greater than 0 and theta belongs to minus pi to pi, open interval, यहाँ close interval. Okay, then the value of theta is, देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे नहीं यूज किया गया, ये सिंपली ब्रैकेट, जब तक मेंशन नहीं हो तब तक अपने तरफ से नहीं है जूम करना है. ऑप्शन π/4 प्लस माइनस, बी ऑप्शन प्लस माइनस π/3, सी ऑप्शन प्लस माइनस π/6, डी ऑप्शन प्लस माइनस π/2. ट्राई करो. ट्राई करो, बनेगा. यस सर. सर सी है. Sir, option D. ऑप्शन डी, किस ये भी ऑप्शन डी? हाँ सही है. बन जाएगा या बताना होगा? चलो, ऑप्शन नहीं देते तो बन जाता. नो सर, नहीं बन पाता. So बन नहीं जाता. बनता, बन जाता. ओके, क्या किया इसमें? तो वही 1 to the power infinity का फॉर्म में है, तो e to the power function of x minus 1 into gx. हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे जो दिया हुआ है 1 to the power infinity के फॉर्म में है, और ये 1 plus fx दिया हुआ है to the power gx, है ना. जहाँ पे ये टेंस करना चाहिए किसको? 0 को, तो 0 यहाँ पे हो रहा है x into समथिंग, है ना. b greater than 0 है, तो 0 into समथिंग क्या हो जाएगा? 0 into कोई भी नंबर 0 ही हो जाएगा, है ना. बहुत स्मॉल नंबर होगा तो टेंस टू 0 ही होगा. तो यूज कर सकते हैं. इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? L इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 fx इनटू क्या हो जाता था? gx हो जाता था, यही ना जी. फॉर्मूला तो यही होता था. सो डायरेक्टली यूज करेंगे. सो यहाँ पे यूज करेंगे तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 fx का जो वैल्यू है x log 1 प्लस बी स्क्वायर, राइट. और gx का है 1/x, तो यहाँ पे x x कैंसिल आउट हो जाएगा. इट मींस फाइनली इसका जो वैल्यू आया e टू द पावर log 1 प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे बेस e है बाय डिफॉल्ट, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर. इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा. यस और नो? इट मींस यहाँ देखना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 1 प्लस बी स्क्वायर बाई बी. यस और नो? अब देखो, अगर इसी को लिखोगे तो 1/2 b प्लस 1/b होगा. यस और नो? और b ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर, तो इसका रेंज पता है कि ऑलवेज क्या होता है, सिर्फ इतना कंसीडर करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा. यस और नो? यस सर. सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और यहाँ पे 1/2 है मल्टीप्लाई में. इट मींस इसका जो वैल्यू है लेफ्ट वाले ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो साइन स्क्वायर थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, इक्वल होता है. तो यहाँ से लिखेंगे क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इट मींस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2 होगा. माइनस π/2 रखो, या मींस लिखेंगे ना, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो माइनस π/2 या प्लस π/2. ओके, समझ में आ गया?
सर थोड़ा ऊपर किसी ने ठीक है, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर Okay. यहाँ बी ग्रेटर देन 0 था तो कैसे पता चल गया कि बी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए? नहीं, कुछ रियल नंबर होना चाहिए, रेंज में यस सर, बताया तो हूं ना, 2 फिर कैसे ले लिया यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2? बताया ना, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x लिए थे, वहां x ग्रेटर देन 0, इसका रेंज बताए थे, बोले थे याद रखना। यस सर। यस अच्छा नहीं, m ग्रेटर देन इक्वल टू gm कॉन्सेप्ट लगाओ इसमें, और भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक y, और इसको क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू x² प्लस 1/x, है ना, तो इसको यस सर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, वहां से ये बता सकते हो, है ना। आता ओके था सर। ना, अगर निगेटिव रहेगा तो माइनस इन्फिनिटी से 2 जाता है, और पॉजिटिव रहा तो 2 से इन्फिनिटी जाता है ना। यस सर यस। जब x का वैल्यू 1 पुट करो ना, 2 आ जाएगा। ओके, तो b का वैल्यू वहां पे 1 पुट करेंगे तो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके केस में सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये देखो क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, इसका ऑप्शन नहीं दूंगा, है ना, बनाना है, क्योंकि कंप्लीट हो गया है, वो लास्ट टॉपिक अभी डिस्कस कर देंगे। अल्फा, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है ना, एक बार प्रीवियस ईयर बनाना, क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चंस उसमें वेरिएशन मिलेगा। सो और इसमें कुछ बताना है नहीं, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर रियल नंबर है, सच दैट, ट्राई करना है ईमानदारी से, लिमिट x टेंस टू 0 x², एक मिनट, x² साइन बीटा x डिवाइडेड बाई अल्फा x माइनस साइन x, अल्फा x माइनस साइन x, है ना, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, देन 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बताओ, ये 2016 में पूछा गया है, जेई एडवांस। अभी जो भी क्वेश्चंस करवाए वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा मत यूज करना साइन x इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि कभी कभी तो ये यूज किया जाता है ना, यहाँ पे यूज करोगे तो पता चलेगा कि लिमिट का वैल्यू ही 0 आ रहा है, जो कि दिया हुआ है 1, इट मीन साइन x इज इक्वल टू एक्स नहीं लिखना है। तो क्या यूज करोगे बताओ? expansion. हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपेंशन यूज करना होगा। अल्फा का वैल्यू कितना आया, एटलीस्ट अल्फा का वैल्यू अब तक तो फाइंड आउट कर चुके So होगे। 1. हाँ 1. एग्जैक्टली, अल्फा का वैल्यू 1 आएगा। साइन x का एक्सपेंशन क्या होगा यहाँ पे, Sir, एक bx आंसर
क्या? So Sir, 7. कितना आंसर क्या होगा? 7. 7। देखते हैं। 8 आ रहा है। y फैक्टोरियल 3 है ना, प्लस bx टू द पावर इससे 7 ही होगा। 7 फैक्टोरियल 5। आगे वाले टर्म को लिखना ही नहीं है, हालांकि 3 डिग्री तक लिखोगे वहीं पे आ जाएगा। ये अल्फा एक्स हो गया माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। देखो प्लस माइनस चेंज हो जाएगा माइनस के कारण, यहाँ पे माइनस हो जाएगा एक्स टू द पावर 7 5 बाई 5 फैक्टोरियल, है ना। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0, देखो एक्स कॉमन लोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगा वो बी एक्स क्यूब मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज कैंसिल आउट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ध्यान देना, बी एक्स क्यूब माइनस बी एक्स का होल क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा बाई फैक्टोरियल 3 एंड इस तरह से चला जाएगा। डिनोमिनेटर में हो जाएगा अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, इट मीन्स ये स्टार्ट हुआ होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये वाले जो आया होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो टर्म आया होगा वो क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। सो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर इसको 0 नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू ओवरऑल 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि x यहाँ पे रखोगे, x कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करोगे तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक कैंसिल आउट x से होगा तो x रह जाएगा, और लिमिट जब पुट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 तो हो नहीं रहा है, तो इट मीन्स ये वैल्यू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा x का कोफिशिएंट। अब डायरेक्टली यहाँ से कर दो, नेक्स्ट जो लिखोगे उसमें क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, ये वाले कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स बी बाई या बीटा बाई क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, यही ना, दिस इज इक्वल टू 1। सो बीटा का जो वैल्यू आ गया वो 6 आ रहा है ना, so 1/6 1/6। ओके, अच्छा डिनोमिनेटर में है, सॉरी, एक मिनट, है ना। ओके ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो बीटा बाई क्या हो जाएगा, 1/3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ हो रहा है ना। कैंसिल आउट कर लोगे, Yes. एक्स क्यूब कॉमन ले लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लिख के बता दूं क्या, या देख लेना। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 प्लस 1/6 इंटू 6, दिस इज इक्वल टू 7। ठीक है, एक और बना लो, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें समझने में। तो ज्यादातर प्रॉब्लम जो रहता है एक्सपेंशन ही यूज होगा अगर जेईई एडवांस में पूछा जाता है तो। अच्छा एक प्रॉब्लम ये बनाओ, ये 2017 में पूछा गया है, fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स। प्रॉब्लम दिख रहा है ना, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स कॉस 1/1 माइनस एक्स, है ना, फॉर x नॉट इक्वल टू 1। देन इसमें 4 ऑप्शन था, मोर देन 1 आंसर भी हो सकता है मेरे ख्याल से, देख लेना। फर्स्ट, क्योंकि ऑप्शन इसी तरह से दिया गया, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx डज नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है 1 माइनस दिया है ना तो फ्लक्चुएट करेगा, मींस अभी बताया ना, हेलो, उसमें जो Yes. फ्लक्चुएट करेगा तो हो सकता है कि वहां पे बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि कॉस आ रहा है ना। सेकंड ऑप्शन, Yes. लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लिमिट 1 प्लस, है ना, fx इज इक्वल टू 0।
लास्ट ऑप्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है ना? ये 2017 में पूछा गया है, जेईई एडवांस। ट्राई करो, बन जाएगा। Yes, sir. एक मिनट। किसी ने कंप्लीट किया? बन जाएगा। अंशिका, फिर एक ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी आएगा। ए सब फ्लक्चुएट करता हो तो एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, एडी ए एंड डी। अंशिका, देवांशु, यस सर। अंशिका समझ में आ रहा है अभी पहले जो प्रॉब्लम बना है वो सब? यस सर, एक्सप्लेन करने के बाद समझ आ गया। ओके, ये बनेगा। तो ट्राई करें। देवांशु, सर मेरा नेटवर्क इशू ही बहुत ज्यादा है, बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके, ऋषभ, यस सर। आंसर बताओ। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सी ए आ गया सर। ए ऑप्शन आ गया। आंसर मुझे भी पता नहीं है ना, तो ऑप्शन बता नहीं सकता हूँ क्या होगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ओके। Recording in progress. ऑप्शन डी और बी। ऑप्शन डी और बी, ओके। चलो देखते हैं, है ना। फंक्शन क्या आएगा? एफ एक्स का जो वैल्यू होगा, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना है कि जो लिमिट चेक किया गया है वो 1 प्लस या 1 माइनस के लिए है ना, और x इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। तो और यहाँ मॉडुलस भी लगा हुआ है, वो 1 माइनस एक्स मॉडुलस इस तरह से लिखा हुआ है ना। तो अब इसको ब्रेक कर लेंगे। 1 प्लस ठीक एक्स 1 माइनस हाँ, तो 1 माइनस एक्स को मॉडुलस को लिख सकते हैं ना, मॉडुलस x माइनस 1, है ना। तो इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं। इट मीन्स एफ एक्स जो दिया गया है वो लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1, है ना, डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, यही दिया हुआ है, राइट। कॉस 1 बाई 1 माइनस एक्स। अब देखो
कंडीशन इसमें लिखेंगे, एफ एक्स लिख रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1 तो दे ही नहीं सकते हैं, 1 पे डिफाइन नहीं है ना, तो ग्रेटर देन 1 लिखेंगे। तो ग्रेटर मॉडुलस x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ओपन होगा प्लस साइन के साथ, तो प्लस साइन के साथ ओपन होगा तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, है ना, x लेस देन 1 के लिए, राइट। सो एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, यस और नो, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस एक्स हो जा रहा है ना, 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये हो गया x ग्रेटर देन 1 के लिए, x लेस देन 1 के लिए, करेक्ट ना। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स, ये सुनो, हेलो, यस सर, अब माइनस 1 प्लस एक्स, इट मीन्स एफ एक्स का जो वैल्यू हो गया फाइनली लिख सकते हो माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, या सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है, x ग्रेटर देन x लेस देन 1। अब देखो ये भी कैंसिल आउट होगा, यस सर, इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या लिखोगे, इस वाले वैल्यू को लिख सकते हो ना, 2 माइनस एक्स, नहीं 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, राइट, ओके, नहीं तो रहने दो, वो सिंपली लिख सकते हो, वो डिपेंड करेगा, बेसिकली ये जो वैल्यू होगा वो x माइनस 1 का स्क्वायर है ना, यही है ना, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर सर लिख वहाँ पे सकते हैं। 2 था, कहाँ पे, सर 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 6, अच्छा 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स आ रहा है, ऊपर आपने लिखा, नहीं कहाँ लिखे हैं, देखो तो एफ एक्स का जो वैल्यू है वो इस तरह से, अच्छा cos x को भूल जा रहे हैं ना, cos x लिखना पड़ेगा, नहीं यहाँ तो 1 माइनस एक्स है ना, इनटू में ये है पूरा ना, x के इनटू में मल्टीप्लाई में है, हेलो, x के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, सो ये जस्ट ऊपर वाले एक्सप्रेशन, अच्छा ठीक है, ये देखो यहाँ cos नहीं लिखा हूँ, cos लिख लेना, एक मिनट, क्योंकि ये cos भी साथ में रहेगा ना, cos सॉरी cos 1 बाई 1 माइनस एक्स, है ना, यहाँ भी हो जाएगा 1 बाई ये cos 1 बाई 1 माइनस एक्स, सो फाइनली अगर लिखोगे तो फर्स्ट जो फंक्शन आया वो माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 बाई cos, ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स, है ना, x ग्रेटर देन 1, यहाँ पे आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ना जी, माइनस 2x, यही तो है, यही आ रहा है ना, सब फिर माइनस प्लस 2 आएगा वहाँ पे, प्लस 2 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 2,
एक बार चेक करो तो +2 तो नहीं जा रहा है, Yes, sir, यही आ रहा है. यही आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, अब क्या करना है, अब यूज करना है फर्स्ट में कि लिमिट x टेंड्स टू 1+, है ना? तो 1+ के लिए 1+h से इसको रिप्लेस कर सकते हो 1+h से, और h टेंड्स टू 0 रख सकते हो, है ना? जहां जहां x है वो, तो 1+ वाले में जाएगा तो इसमें चला जाएगा, यस और नो? तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे रखोगे -1 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा h, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? cos 1/1 माइनस यहाँ पे 1 और माइनस h हो जाएगा, ठीक है? दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 प्लस h, और ये cos यहाँ पे देखो 1/h हो जाएगा। तो अब देखो ये 2 प्लस h, ये एक फिक्स नंबर आएगा, मीन्स 2 आ जाएगा माइनस में, और इसका जो वैल्यू होगा वो -1 to 1 के बीच में वेरी करेगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इट मींस x टेंड्स टू 1+ वाले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना? तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया, यस और नो? So ऑप्शन option ए D. करेक्ट हो गया। क्या हुआ? अच्छा ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन ए के बारे में सोचेंगे तो क्या आया था, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, सो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, है ना? x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस h से, और ये इसमें जाएगा, तो ये लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h होल स्क्वायर, हालांकि इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, x, है ना? x माइनस 1 का क्या है, ये बेसिकली स्क्वायर है, अब y क्या है 1 माइनस x है, और cos 1/1 माइनस x है, तो यहां से कर लेना चेंज, x टेंड्स टू 1 माइनस, सो अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 माइनस h cos 1/1 माइनस 1 प्लस h, राइट? अब इसका वैल्यू इवेल्युएट करोगे तो देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, h स्क्वायर बाई h, है ना? cos Yes, sir. क्या हो जाएगा 1/h आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू cos 1/h। अब देखो इसका जो वैल्यू है वो -1 to 1 के बीच में, है ना? और ये क्या है 0 को टेंड्स कर रहा है, तो 0 इंटू समथिंग, ये नंबर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। इट मीन्स Yes, sir. जो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस जो fx आया वो वैल्यू क्या आ गया 0। तो ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट होगा? बी एंड डी आया था जी। हेलो, यस सर। ओके गुड। नेक्स्ट वन, थोड़ा क्वेश्चन टफ नहीं था, वो मॉडुलस को सिर्फ ब्रेक करना था, है ना? कैलकुलेशन सिर्फ देखना पड़ेगा। सर किसी एक ही फंक्शन को देख के बता सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? सिर्फ एक ही फंक्शन को मतलब देख अगर करके, कॉम्पोजिट फंक्शन है या 2-3 फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो एक फंक्शन अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या पूरा पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा होता है? नहीं ऐसा नहीं, वो डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ऐसे देखो ना, यहाँ पे सिर्फ देखो x हुआ, है ना? अगर इसमें दिया हुआ एक y fx इज इक्वल टू x हुआ, और एक है gx इज इक्वल टू cos 1/h, इसी के फॉर्म x है ना? इसका अगर देखोगे लिमिट x टेंड्स टू, अगर 0 रख रहे हैं gx, इसका डज नॉट एग्जिस्ट है ना? यस सर। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसका क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है ना? लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है
ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। 0 इंटू समथिंग क्या कर देगा 0, क्योंकि इसका ये फिक्स है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा है, ये -1 to 1 के बीच में ही लाई कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या दे देगा, वो 0 दे देगा फाइनली। तो ये नहीं बता सकते थे कि इसका क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इसके मल्टीप्लाई में गया ये फंक्शन जिसका एग्जिस्ट कर रहा है, ओवरऑल क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। क्लियर है ना? यस सर। यही पूछना चाह रहा था ना। यस तो वो सर। डिपेंड करेगा, पहले से नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। अच्छा ये आप 1 मिनट, चलो। अच्छा लास्ट क्लास में दिए थे होमवर्क, उसमें क्या पूछना था, एक और लिख लो, ये भी जेईई एडवांस में पूछा गया है 2019 में, ये लास्ट प्रॉब्लम करवाऊंगा। एफ आर टू आर डिफाइंड है ना, बी ए फंक्शन, we say that f has property 1, if limit h tends to 0, f of h minus f of 0 divided by square root modulus of h exists and is finite. And second property दिया हुआ है, if limit h tends to 0, f of h minus f of 0 divided by h square exists and if finite, then which of the following options are correct? Which are the following options are correct? ये लास्ट प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसके बाद जो बचा हुआ है वो थ्योरी बता दूंगा। फर्स्ट में fx is equal to x modulus of x has तो फर्स्ट property 2। सेकेंड ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है ना, मॉडुलस तो वहाँ ऑफ पे अंडर एक्स, रूट मॉड एक्स एच ही है सिर्फ। हाँ fx is equal to modulus of x has property 1। सेकेंड में अच्छा यही दोनों चेक करके बताओ, और भी दो ऑप्शन है, fx is equal to sin x, इसका प्रॉपर्टी 2, fx is equal to लास्ट ऑप्शन है x to the power 2/3, इसमें प्रॉपर्टी 1। समझ रहे हो ना, प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 1 इस तरह से लिखना है कि वो चेक करना है प्रॉपर्टी 1 के लिए कि फाइनाइट आ रहा है कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट वैल्यू आ रहा है कि नहीं। एग्जिस्ट भी करना चाहिए और फाइनाइट भी आना चाहिए, है ना। मींस एग्जिस्टेंस का मीनिंग होता है ना कि समटाइम्स प्लस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी आ गया तो उस टाइम भी बोलते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो फाइनाइट वैल्यू तो नहीं है ना। आ रही बात समझ में? यस ये 2019 में पूछा गया था, पेपर मेरे ख्याल से 2 में। हाँ पेपर 2 में ही पूछा गया। सर लास्ट ऑप्शन क्या? fx is equal to x to the power 2/3। और
प्रॉपर्टी 1 दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3। इसमें प्रॉपर्टी 1 को चेक करना है। सर x का पावर 2/3 और mod x। अच्छा, मींस बी एंड डी बोल रहा है ना, इसको सी ऑप्शन ले लो। और डी, क्या ए सर है? ए बी डी। ए बी और डी। I want that treasure. That monster has killed you. ए बी एंड डी, ऑप्शन देखना होगा। सबका आ गया आंसर? हेलो, सर बी और डी आ रहा है। बी एंड डी, ओके देख लेता हूँ ऑप्शन। इसमें अच्छा, डी का ऑप्शन आएगा एंड बी आएगा। गुड, ऑप्शन है जो करेक्ट बी एंड डी है, ये दोनों इनकरेक्ट है। चेक कर लोगे या बताना होगा? हाँ सही नहीं है। चेक कर लोगे या बताना होगा? सिर्फ इसमें पुट करके देखना है ना, डिफाइंड कर दिया गया है, उसमें देखना है कि फाइनाइट वैल्यू आ रहा है कि नहीं। अद्वै यस सर। बना लोगे या बता दूं? किसी में डॉट्स है तो बताओ या आगे बढ़ूं? बता दीजिए। सर ए का यहाँ पे इससे 2 वैल्यू आएगा ना सर, इसलिए तो नहीं है डिफाइंड होगा। क्या हो रहा है? क्या ए का? हाँ, ए का वैल्यू 2 हो सकता है। कौन सा ऑप्शन इसमें बता दूं अद्वै, कि ऑल 4? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। इसमें प्रॉपर्टी 1 लिखे हैं, है ना, सो ध्यान देना। प्रॉपर्टी 1 में क्या है? लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, f of h माइनस f of 0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ h, है ना। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट अब 0 प्लस ले लो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, उसके लिए चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस h होगा तो स्क्वायर रूट, इस तरह से लिख रहे हैं, है ना। सो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस h रहेगा तो डायरेक्टली h हो जाएगा इसके लिए, है ना। और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो एग्जैक्टली 0 होगा, तो 0 h बाई क्या हो जाएगा, h टू द पावर 1/2, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा h टू द पावर 1/2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये सुनो, अब 0 माइनस लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 माइनस h पुट कर लेंगे, राइट। सो f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई, ये 0 माइनस h का मॉडुलस है ना, और एफ एक्स इज इक्वल क्या लेना है, मॉडुलस ऑफ x। सो यहाँ पुट करेंगे 0 माइनस h तो माइनस h की तरह आएगा, ओके h ही आ जाएगा, सॉरी 0 माइनस h ही ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि h तो पॉजिटिव है ना। आ रही बात समझ में, 0 माइनस h इसका मॉडुलस लिए तो ये h हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर लो h माइनस 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, h टू द पावर 1/2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h टू द पावर 1/2,
लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। आई बात समझ में अद्वय? यस सर। क्लियर है ना? पहले ही हम लोग यहाँ पे क्या h पॉजिटिव है ये ध्यान रखना, 0 प्लस h ले रहे हैं या 0 माइनस h ले रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग केस। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 0 माइनस रखें और यहाँ पे दे रहे हैं 0, क्योंकि 0 माइनस यहाँ पे इस तरह से समझना है कि ऑलरेडी हम लोग कंसीडर कर चुके हैं। ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ रहेगा तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना? वो यहाँ पे समझा दिए हैं कि वो 0 माइनस h ऑलरेडी कंसीडर कर लिया हूँ, ठीक है? सिर्फ ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड का कंडीशन आ जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, और कौन सा ऑप्शन इसमें समझा दूं, बोलो। बस हो गया। हो गया? रवि, कल का कौन सा प्रॉब्लम पूछना था? कितना टाइम हुआ? So 3:30। ओके, अच्छा लास्ट टॉपिक पढ़ा देते हैं, वो ट्राई करना बनाने का, है ना? ग्रुप में पोस्ट कर देना अगर नहीं बना तो। क्या बताए थे कि लास्ट में एक टॉपिक रह गया था जिसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन का इसमें यूज किया जाता है ना? yes sir. इससे भी प्रॉब्लम आते हैं। एज द लिमिट, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी देखो इसमें क्या किया जाता है कि r बाई एन को, है ना, फर्स्ट में r बाई एन को x से रिप्लेस किया जाता है। ओके, सेकंड 1 बाई एन को dx से रिप्लेस किया जाता है, ठीक है? थर्ड सिग्मा जो आएगा उसका जो वैल्यू है उसको इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस किया जाता है, समझ रहे हो ना? साइन ऑफ इंटीग्रेशन है ये। देन लोअर लिमिट जो होता है, जैसे सिग्मा यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से समझना है, सिग्मा a1 से, या सिंपली a से b लिख रहा हूं अभी, a टू b, है ना? जो लोअर लिमिट होगा इज इक्वल टू a बाई n, n टेंस टू इंफिनिटी, ऑलवेज जो आएगा यहाँ पे n टेंस टू इंफिनिटी आएगा सारे केस में सर। हाँ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, है ना? अपर लिमिट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी b बाई n। आई बात समझ में? तो यहाँ पे लोअर लिमिट आ जाएगा और यहाँ पे अपर लिमिट आ जाएगा। आई बात समझ में? हेलो, yes ठीक है? तो इस तरह से, और फंक्शन है जो हमेशा कुछ भी फंक्शन रहा तो इसको इस तरह से r बाई एन के टर्म्स में होना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एफ एक्स का फंक्शन है तो r बाई एन आएगा, तभी तो रिप्लेस करोगे r बाई एन को x। हेलो, ठीक है? समझ में आया? yes तो फंक्शन को हमेशा क्या करना है कि कोई भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो उसको समेशन के टर्म्स में लिखना है, और जो यहाँ पे बताया हूँ टर्मिनोलॉजी वही यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, एग्जांपल से ज्यादा इजीली समझ में आएगा। इवेल्युएट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू 2n r बाई स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बन जाएगा। yes sir. सही सही। इस तरह से लिखना है कि ये बैलेंस हो जाए। फाइनली ये जो रिड्यूस हो जाएगा वो ऐसे आ जाएगा, so x यहाँ by पे 1 x by 1
लोअर लिमिट आ जाएगा, अंडर रूट अपर 1 लिमिट आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा, है ना। अल्फा से इसको बीटा बोलो। सिंपल है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अल्फा टू बीटा कितना आएगा, देखो इसमें देखो 1/n दिया हुआ है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, dx आ जाएगा, है ना। अगर लोअर लिमिट देखोगे तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1/n और n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 0। अपर लिमिट 2n/n, ये क्या हो जाएगा 2। ये सुनो, समझ में आ रहा है? हेलो, अरे समझ में आ रहा है? लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब देखो तुमको जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इसको किसके टर्म्स में ले जाना है कि r/n के फॉर्म में होना चाहिए। तो r/n के फॉर्म में होगा तो देखो r स्क्वायर है, इट मींस डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, r बाई क्या दिया हुआ है, n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो यहाँ से लिख सकते हैं r बाई, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर n आ जाएगा, 1 प्लस r बाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा का होल स्क्वायर, है ना। दिस इज इक्वल टू, अब लिख सकते हो r/n डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? अब समझ में आ गया। अब इसको लिखोगे इंटीग्रेशन, ये 0 to 2 और ये हो जाएगा क्या, x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx, यही लिमिट, है ना। अब इसको आता है क्या, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसका सिंपल वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो ठीक है, रहने दो यहीं तक, इसके बाद इवेल्युएट कर सकते हो, है ना। तो dx कैसे आया? dx 1/n को क्या बोले हैं, dx, यहाँ देखो, हेलो ये दिख रहा है, ये सही से ये से दिख रहा है ना। तो ये टर्म्स ध्यान में रखना, सिर्फ सर इस r/n। मेथड को यूज करने का कोई कंडीशन भी होता है क्या? किसमें, इसमें रहेगा ना, जो टर्म्स होंगे वो इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। लिमिट में n टेंड्स टू इंफिनिटी रहना चाहिए। हाँ, n टेंस टू इंफिनिटी ही रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। जैसे एक और सिंपल प्रॉब्लम देता हूँ, सिंपल ही है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n बाई n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n बाई n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n बाई 2n स्क्वायर बनेगा। यस। देखो 2n स्क्वायर कंफ्यूजन के लिए दे दिया गया है, इसको n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। सर dx बाई x स्क्वायर। सो l इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सो n टेंस टू इंफिनिटी सर सिग्मा, dx बाई x। यहाँ r इज इक्वल टू 1 और 2 कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर तो n तक जा रहा है ना। और ये लिखोगे क्या, n बाई n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। पहले सिग्मा के फॉर्म में लिखोगे तब ना, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। देन अब क्या करोगे कि सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, अब n स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना, 1/n आना चाहिए। तो n स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, n बाई 1 प्लस r/n होल स्क्वायर और यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n 1/1 प्लस r/n होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n। अब देखो, अब सिंपली क्या कर सकते हो, इसको dx ये हो जाएगा, ये वाले क्या हो जाएगा x हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 1/n 0 इज इक्वल टू, ये 0 होगा। अपर लिमिट जो होगा वो n/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये लिमिट इज इक्वल टू क्या हो गया 0 to 1 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर dx। समझ में आया सबको? अब बन जाएगा। tan इनवर्स x होता है इसका, है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स x। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो वहां कैलकुलेट कर सकते। नहीं आएगा किसके टर्म्स में? ln की टर्म। एलियन के टर्म्स में नहीं। सो 1 सब्स्टिट्यूट प्लस करेंगे तो 1/t नहीं से तो ln चल जाएगा। dx। इसका क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, है ना। ये 0 to 1 रखेंगे तो π/4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो कुछ होमवर्क दे देता हूँ, Yes, sir. समझ में आया ना? अगर कुछ होमवर्क दे देता हूँ। So सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं इसको बताएं? किसको? यहाँ पे Integrate. सब्स्टिट्यूशन से आप क्या पुट करोगे? tan थीटा पुट करो ना, बन जाएगा x = tan थीटा। सर अगर याद नहीं रहा तो उसका फिर तो मुश्किल हो जाएगा। सर कोई और वेरिएबल लेके नहीं कर सकते नीचे वाला? नहीं, ट्राई कर लेना, अगर बनता है तो ठीक है। मुझे तो यही लग रहा है x = tan थीटा लोगे तब पुट हो जाएगा। अगर a स्क्वायर रहता में आ तो जाएगा सर, cos में आके उसको ट्रायंगल में लेके उसका x फॉर्म आएगा। हाँ, ट्राई कर लेना। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उसको करना क्या है, जाओगे जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो वहां पे डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा ये, है ना। लिमिट, Yes, sir. ये देखो होमवर्क में है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या n टू द पावर n होल 1/n। इसको कैसे करोगे? कुछ दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. कुछ दिख रहा है इसमें? So 1/n n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 1 1/n 2/n 3/n डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा? r n/n, यही ना? ये सुनो, टू द पावर 1/n। अब क्या, दिस इज l = लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी टेकिंग log बोथ साइड, log l = क्या जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log 1/n प्लस log 2/n प्लस log n/n, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? 1/n बाहर आ जाएगा। ये सुनो। Yes, sir. सो अब लिख लोगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा क्या हो जाएगा? r = 1 to n log r/n, R. Yes, sir. और ये 1/n हो जाएगा। ये रहेगा ना, 1/n बाहर लिख लेना इस तरह से। अब बन जाएगा, ये dx हो गया, Yes, sir. है ना। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली लिख दूं, ये जो वैल्यू आ रहा है ये log रहेगा, log Log X. l। यहाँ पे 0 to 1 1 log x dx, ये है ना। इसका जो इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया जाता है। बस इतना ही रहने देना, मत सॉल्व करना आगे, है ना, क्योंकि आगे पढ़े ही नहीं हो। यहाँ के बाद देखेंगे बाद में इंटीग्रेशन तक, ठीक है। इसके बाद एक दो प्रॉब्लम और लिख लो होमवर्क में। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/na प्लस 1/na प्लस 1 प्लस 1/na प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 1/n b लिखा हुआ है ना। इसका ऑप्शन भी दे दूं या बना लोगे? ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन दे देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो। जिसको आता है वो ट्राई कर लेना। a/b, b ऑप्शन log b/a, c ऑप्शन log ab, d ऑप्शन नन ऑफ दिस। इसके अलावा एक प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है, 2019 में ही पेपर 2 में शायद पूछा गया है।
आप जेई एडवांस का है लिमिट, ये भी होमवर्क में रहेगा। n टेंस टू इंफिनिटी है ना, 1 प्लस 2 पे पावर 1/3 प्लस 3 पे पावर 1/3 प्लस डॉट डॉट n टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई n टू द पावर 7/3 है ना, 1/na प्लस 1 होल स्क्वायर, 1/na प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1/na प्लस n होल स्क्वायर। इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन 8 मोर देन वन आंसर वाले क्वेश्चन है, -9 7 4 का -6, इसमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, a इज इक्वल टू एंड इसका वैल्यू दिया हुआ है 54। आई बात समझ में, क्लियर है ना क्वेश्चन? यस क्वेश्चन क्लियर है? लिमिट का वैल्यू दे दिया गया है 54 एंड ए को अननोन रखा है, उसमें ए का वैल्यू फाइनली पूछा है, बन जाएगा? ट्राई करना सर, ट्राई करिए। देखो इसमें क्या करना, बस एक इसमें बता रहा हूँ कि इसके लिए अलग यूज करना, यहाँ पे अलग तरह कैसे यूज करना, ठीक है? fx dx इसके लिए अलग होगा है ना, a1 से a2 जो भी हो, लिमिट तो दोनों में सेम ही होगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा gx dx a1 से a2, समझ में आया ना? सेपरेटली न्यूमरेटर के लिए अलग, डिनोमिनेटर के लिए अलग। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना, ऐसे भी यूज किया जाता है। हेलो, क्लियर है? यस सर। ट्राई करोगे? एक ही साथ मत जाना, Yes, sir. दो सीरीज बन रहा है, देखो ना, दो डिफरेंट सीरीज बनेंगे, दोनों को एक साथ कर ही नहीं सकते हैं, है ना? तो न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग, क्योंकि लिमिट में तो यूज कर सकते हैं, लॉपिटल रूल यूज होता है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी यूज होता है ना? तो वो सेपरेट कर लेंगे। आई बात समझ में? किसी और को कुछ पूछना है? टाइम तो हो गया, ओके चलो। और भी क्वेश्चंस था इस, लेकिन बता नहीं पाए क्योंकि टाइम कम पड़ रहा था। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्लास में बना लेना क्वेश्चन। होमवर्क। हाँ, कौन सा? बना लेना बुकलेट, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी स्टार्ट करूंगा। हाँ सर, सेंगेज का सेकंड एडिशन और थर्ड एडिशन में ज्यादा अंतर है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा, वो कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह अपडेट करता है, बहुत कम, वही सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो तुमको। सेकंड एडिशन से भी चल जाएगा ना काम? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वही करना साथ में कि कम से कम आप 2005 से जेई एडवांस वाले क्वेश्चन सारा बना जाना अप टू 220 तक, ठीक है? ओके सर। 2005 से कम 2010 से स्टार्ट करना, इसके बाद वाले तो बनाना ही है। हर एक क्वेश्चंस को 2 से 3 बार, 2 to 3 टाइम्स जरूर बनाना है ना, उससे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एक बार बनाने के बाद एक बार में तो बहुत सारा जगह पे स्टैक करोगे, फिर उसको देखोगे कैसे बना हुआ है, फिर बनाओगे, है ना? तो एक बार में क्लियर होता ही नहीं है, सेकेंड बार बनाने जाओगे तो वैसे ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। उसको 3 टाइम्स बनाओगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस वगैरह, कुछ अपने से भी सोच पाओगे कि इसमें और क्या कर सकते हैं हम अपनी तरफ से। तो ये ध्यान रखना कि 2 to 3 टाइम्स जरूर बनाना उसको। 2005 के बाद वाले, है ना, अच्छा रैंक लाना चाहते हो तो उसके पहले वाले भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना लेना। चलो, क्या पूछना था बताओ? सर, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। कहाँ, कौन सा प्रॉब्लम है? वो सर, कॉस last वाला था class वो? ये नहीं सर। तो सर, 2 + 2x + sin 2x divided by 2x plus एक sin मिनट, 2x whole multiplied लिमिट e to the power फिर से बोलना। so extends to infinity। ओके, x टेंड्स टू इंफिनिटी
So 2 plus 2x plus sine 2x 2 plus 2x plus sine 2 plus sin 2x 2x. इस तरह से, Yes sir. और डिवाइडेड बाई So 2x plus sine 2x हाँ bracket into e to the power sin x. e to the power sin x. सर उस पे ब्रैकेट था जो 2x plus sin 2x होल ब्रैकेट. e to the Yes. power sin x, यही ना. Yes sir. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. ओके, सो क्या है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, यही ना. ओके अच्छा, तो इसमें क्या यूज कर सकते हो? ये बोले थे लॉपिटल रूल यूज करना ना, ठीक है बन जाएगा. हेलो, Yes sir. ये यूज करना, तो यूज करोगे तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है ना, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन So cos 2 cos 2x, कोई दिक्कत नहीं ना. so cos x by 2 cos 2x by 2. क्या हुआ, यही So होगा ना. cos 2x by 2 होता है या फिर बहुत मार खाएगा वो तो. इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, डिफरेंशिएशन में, है ना. अब इसको करोगे क्या, Yes sir. u इंटू वी रूल यूज करो. तो फर्स्ट इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करो, तो 2 आ जाएगा प्लस 2 cos 2x, है ना, e टू द पावर क्या हो जाएगा sin x प्लस इसमें e टू द पावर क्या हो जाएगा sin x इंटू cos x, यस और नो. और ये Yes, 2x sir. प्लस sin 2x, यस और नो. अब देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं ना. अब देखो इसका जो वैल्यू है वो फाइनाइट है, Yes sir. और ये वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट जा रहा है ये वाले वैल्यू में. Yes यहाँ sir. देखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं Yes ना. sir. इसमें देखो इनफाइनाइट, इसमें देखो फाइनाइट आ सकता है माइनस, ये तो फाइनाइट हो जाएगा, बट इसमें क्या हो रहा है 2x प्लस साइन 2x, ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा. नहीं समझ में आया, Yes. आ गया ना, तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है. और Yes. भी पूछना है, बोलो. No sir. और ये कॉस वाला बन गया था, कॉस पाई n स्क्वायर प्लस n था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका 0 आंसर आएगा, है ना. बना था कि नहीं, So इसे शायद Yes, sir. देख लेना ट्राई करके, अगर नहीं बनाया हो तो. क्या लिख करोगे इसमें, Sir, इसमें cos theta equals to -1 to the power n cos n pi minus theta लगा देंगे. क्या क्या बोला. Sir, cos theta की जगह -1 to the power n cos n pi minus theta लिख देंगे. अच्छा हाँ, वैसे भी कर सकते हो, तो उससे या सिंपली infinity बस आ रहा है अभी, उसमें infinity minus infinity आ जाएगा. नहीं ऐसे करना, इसमें क्या लिख सकते हो, कॉस, तो कौन सा जैसे- एक्सरसाइज क्वेश्चन है? ये प्रीवियस क्लास में दिए थे, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस cos थीटा, है ना. या cos अगर n पाई माइनस थीटा लिखोगे तो क्या हो सकता है प्लस माइनस cos थीटा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं तो ना. rationalization हाँ करके- एग्जैक्टली वही यूज करना है. तो यहाँ पे लिख लोगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस माइनस cos n पाई माइनस क्या हो जाएगा पाई n स्क्वायर प्लस n. तो ये प्लस माइनस एडजस्ट कर जाएगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो यही दोनों है, यस और नो. Yes sir. n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखवाया था ना,
इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर जो भी हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर नहीं लिखवाए हो तो उसमें ऐड कर लेना क्योंकि ये होगा। हाँ ठीक है, तो अब इसको क्या करना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्लस माइनस, ये हो जाएगा कॉस, अब इसमें लिख सकते हो पाई, है ना, n माइनस n स्क्वायर प्लस n। अब इसको फैक्टोराइज कर लो, इस वाले पार्ट को, हो जाएगा। यस सर। तो ट्राई करना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ट्राई कर लेना। रेशनलाइज करेंगे। हाँ रेशनलाइज कर लेना। n देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, n माइनस स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई n प्लस स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस n। तो यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n, है ना, तो माइनस n आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, n प्लस स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस n, ये सो नो, सो n कॉमन ले लो, तो वैल्यू इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है ना, इट मींस फाइनली क्या आ जाएगा, cos प्लस माइनस, अच्छा क्या आ रहा है, छूट गया। अच्छा पाई छूट गया, नहीं नहीं सिर्फ रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, और कुछ आएगा क्या, n स्क्वायर और इसको करोगे तो स्क्वायर आएगा, तो देखो तो क्या आ रहा है, एक मिनट, पाई नहीं मिनट, रहेगा। अच्छा ठीक है, पाई रहने दिया हूँ। आज इसको देखो ना, यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस n, यहाँ तक सही है ना, लिमिट सिर्फ उसमें Yes, लगा रहे, sir. लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, है ना, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा -n, डिनोमिनेटर से नीचे n 2 आ कॉमन जा ले रहा लो, ओके हाँ 1 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस Under 1 root बाई 1, n आ रहा है ना, 0. Yes, sir. सो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, इट मीन्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कॉस माइनस Pi पाई by बाई 2, ये क्या हो जाएगा 0, 0. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो No, sir. अब लिमिट फिनिश्ड हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और एग्जिस्टेंस वाला वो देख लेना, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, अगर दोनों सेम आया तो क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। ये ध्यान रखना कि किसी का लिमिट इंफिनिटी आ गया और लेफ्ट हैंड लिमिट इंफिनिटी आया, राइट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी आया, तो इसमें एग्जिस्ट करेगा, दोनों सेम आएंगे तब। माइनस इंफिनिटी आया ये, और ये भी माइनस इंफिनिटी आया तो भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, ये भी होता है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है, अगर दोनों सेम आए तो। हाँ सर LHS और RHS के लिए सिर्फ अगर बोला जाएगा एग्जिस्टेंस के लिए, तो उसमें सिर्फ एक बार चेक करना। हाँ सिर्फ RHS में देखा जाए तो एक ही बार चेक करना है उसको, नहीं सिर्फ लेफ्ट हैंड में क्यों आएगा, आओगे, अभी तो क्वेश्चंस करवाए ना, 1 प्लस के लिए 1 माइनस के लिए, यस सर। है ना। चलो ठीक है, ओवर करता हूँ, इसका डिस्कशन कब रखें? इसमें क्वेश्चंस बनाओगे ना, बन जाएगा सारा। अब अभी फंक्शन का भी बताना है ना, क्वेश्चंस तुम मार्क Yes, sir. एटलीस्ट करके क्वेश्चंस उसमें ग्रुप में डालो ना, क्वेश्चंस वगैरह। अरविंद बहुत सारा क्वेश्चंस करके वो पोस्ट कर देगा ग्रुप में, और नहीं अगर होगा तो फिर मैं बताऊंगा। एक बार कब से बोल रहा हूँ तुमको, क्वेश्चंस मार्क करके बता दो एटलीस्ट, ये क्वेश्चंस एक एटलीस्ट क्वेश्चंस मार्क करके बुक, ये एक पेज में, है ना, लिख करके Yes, sir. उसमें पोस्ट कर देना, इसका भी, Yes, sir. ठीक है, ओके। इसमें देखोगे बन जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस, इसमें फंक्शन में दिक्कत हुआ होगा, इसमें क्वेश्चंस मैक्सिमम बुकलेट में बनाओगे बन जाएगा, या इवन कहीं का भी, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है बहुत सारे, उसमें कंटिन्यूटी से मिक्स्ड अप है क्या? हाँ तो अभी बताऊंगा, हाँ कंटिन्यूटी का अभी बताऊंगा, स्टार्ट करूंगा तो वो सब क्वेश्चंस बताऊंगा। उससे जो बुकलेट हाँ, में जो क्वेश्चन है, हाँ तो कंटिन्यूटी वाला से बहुत सारे इसमें कंबाइंड है, मतलब इसका तो उसका एप्लीकेशन इसमें यूज किया है क्या? लिमिट का Yes, एप्लीकेशन लिमिट में कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन का, तो वो क्वेश्चन से डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी का हो जाएगा, है ना, लिमिट उसमें यूज किया गया है तो वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का हो जाएगा, क्योंकि लिमिट कहीं यूज है कंटिन्यूटी में भी, लिमिट्स कहीं यूज है डिफरेंशियबिलिटी में ही, बिना लिमिट्स का हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी,
है ना? हेलो, ठीक है? Yes, sir. Yes, चलो, yes. क्लास है इसके बाद तो रखता हूँ, Thank you, sir. है ना? चलो, ओके Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। बाय बाय। हाँ, बाय बाय। थैंक यू सर।